हेलो एवरीवन, मैं प्रिया शेखावत आप लोगों का इस 12th प्लस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बॉटनी का वो है माइकोराइजा। माइकोराइजा यानी हिंदी में हम उसको बोलते हैं कवक मूल। अब जैसा कि इसका नाम बता रहा है कि ये क्या है, माइको प्लस राइजा, यानी हिंदी में लिखे हम तो माइको का मतलब होता है कवक प्लस राइजा मतलब होता है रूट यानी मूल। तो माइकोराइजा क्या है? माइकोराइजा एक कवक और मूल के बीच का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन बोल लो, एसोसिएशन है, यानी सहजीवी संयोजन है। तो माइकोराइजा यानी कवक मूल क्या हुआ? जो रूट रहती है, मूल रहती है पादपों की, उच्च वर्गीय पादपों की। ये मूल भी किसकी है? हायर प्लांट रूट है, यानी उच्च वर्गीय पादप मूल है। तो ये जो माइकोराइजा रहता है वो क्या है? वो एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, मतलब सहजीवी संयोजन है उच्च वर्गीय पादपों की मूल और कवक घटक के बीच में। तो इसके अंदर क्या होता है? ये हमारा पादप कोई और ये मूल। तो यहाँ पे जो मूल रहती है यानी जो रूट होती है उनके अंदर की साइड, ये मान लेते कोई रूट है, रूट के अंदर की साइड जो उसकी वल्कुटीय क्षेत्र होती है, कॉर्टिकल रीजन होता है, कॉर्टिकल रीजन। तो उसके अंदर जो फंजाई रहती है, कॉर्टिकल रीजन, कॉर्टिकल रीजन के अंदर जो फंजाई रहती है, फंगस रहती है, वो अपना माइसीलियम, जिसको हम कवक जाल बोलते हैं, वो कवक जाल जो है वो मूल के अंदर की क्षेत्र के अंदर फैल जाता है और उसी को हम क्या कहते हैं? माइकोराइजा कहते हैं। अब इसके अंदर घटक दो घटक हो गए। एक क्या हो गया? रूट यानी मूल, और दूसरा हो गया फंजाई यानी कवक। तो जब कोई भी जीव सहजीवी संयोजन यानी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में या एसोसिएशन में रहता है तो उसका मतलब क्या रहता है? वो आपस में दोनों एक दूसरे के क्या कर रहे हैं? फायदा कर रहे हैं। तो अब वो ये दोनों आपस में कैसे फायदा करते हैं? तो ये दोनों आपस में एक दूसरे की वृद्धि को लेकर फायदा करते हैं, यानी एक दूसरे की ग्रोथ के अंदर हेल्प करते हैं। तो जो पादप की मूल रहती है वो कवक को क्या देती है? तो वो कवक को प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड फूड एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, यानी जो कवक है उसको पादप की मूल जो है वो खाद्य पदार्थ और क्या नाइट्रोजन युक्त यौगिक प्रोवाइड करती है, और जो कवक रहता है वो उसको क्या प्रोवाइड करता है? कवक के द्वारा क्या होता है? इट इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर minerals and water absorption
ऑफ रूट। यानी ये जो कवक रहती है ये क्या करती है, मूल के क्षेत्रफल को बढ़ाती है जल व खनिज अवशोषण के लिए। तो ये दोनों का हो गया आपस में सहजीवी संयोजन से फायदा की जो पादप की मूल है वो कवक को क्या दे रही है, खाद्य पदार्थ दे रही है उसको जीवित रहने के लिए, उसकी ग्रोथ करने के लिए, और जो नाइट्रोजन युक्त यौगिक है वो दे रही है। और जो कवक घटक है वो मूल का क्षेत्रफल बढ़ा देती है ताकि वो आसानी से अवशोषण कर सके। और उस अवशोषण के अंदर वो क्या अवशोषित कर सकती है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो जल है, ऐसी मृदा में जो पादप उपस्थित होते हैं जहाँ पे जो जल है वो आसानी से पादप की मूल को प्राप्त नहीं होता, तो वो कवक जो घटक रहता है माइकोराइजा का वो उसको हेल्प करता है कि जो जल है वो आसानी से प्राप्त हो जाए पादप की मूल को। और उसके अलावा जो खनिज लवण रहते हैं जो मृदा की गहराई तक उपस्थित रहते हैं तो वो भी आसानी से मिल जाए किसको, पादप की मूल को, ताकि पादप जो है वो वृद्धि कर सके। तो अब ये जो माइकोराइजा रहता है ये कहाँ पर होता है, तो ये एस्टेब्लिश होता है ऐसी सॉइल में, सॉइल इन विच less NNP are present and water is not easily accessible to plant रूट। यानी ऐसी मृदा जहां नाइट्रोजन और फास्फोरस की अल्प मात्रा हो और पादप मूल को जल आसानी से नहीं प्राप्त हो पाए। तो वहाँ पे ये जो संयोजन है कवक मूल यानी माइकोराइजा, जो कवक और पादप की मूल के बीच में संयोजन होता है वो बनता है कैसी मृदा में, जहाँ पर जो नाइट्रोजन और फास्फोरस है जो प्लांट की ग्रोथ के लिए, पादप की वृद्धि के लिए ज़रूरी होते हैं, उनकी अल्प मात्रा हो, उनको और गहराई से अवशोषित करने की ज़रूरत हो। तो वहाँ पे ये कवक घटक जो रहता है माइकोराइजा का, कवक मूल का, वो मदद करता है। और उसके अलावा जो पादप की मूल है उसके लिए मुश्किल हो रही हो जो जल ग्रहण करने में या जल अवशोषण करने में, तो उसमें भी जो कवक घटक रहता है कवक मूल का वो मदद करता है। तो अब इसके बाद अगर हम बात करें कि ये जो कवक मूल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो माइकोराइजा है जो वो मुख्य 2 प्रकार का रहता है। पहला प्रकार एक्टोमाइकोराइजा यानी बहिर्पोषी कवक मूल, और दूसरा रहता है हमारे एंडोमाइकोराइजा, माइकोराइजा यानी
अंतःपोषी कवक मूल। तो अब बहिर्पोषी और अंतःपोषी कवक मूल को हम और किस नाम से जानते हैं? तो आर्बस्कुलर माइकोराइजा के नाम से भी जानते हैं। अब अंतर्पोषी और बहिर्पोषी जो कवक मूल है, ये दो प्रकार के माइकोराइजा यानी कवक मूल होते हैं, जिसके अंदर जो बहिर्पोषी कवक मूल होता है उसके अंदर जो कवक है, जो माइसीलियम रहता है कवक का, क्या रहता है? कवक जाल रहता है। ये कवक जाल जो कॉर्टिकल सेल्स रहती है, कॉर्टिकल सेल्स के बीच के अंदर यानी इंटरसेल्यूलर यानी अंतःकोशिक फैलता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इस डायग्राम में आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये जो कवक जाल है, ये कोशिकाओं के मध्य जो स्थान रहता है, ये सारी कोशिकाएं हैं रूट की वल्कुटीय क्षेत्र वाली, तो इनके बीच में ये जो स्थान रहता है, यहाँ पर अपना जाल बनाते हैं। यहाँ पर ये जो कवक जाल है, माइसीलियम है, वो फैलता है और इसी जाल को हम क्या कहते हैं? हार्टिंग नेट कहते हैं। हार्टिंग जाल कहते हैं। और ये जो हार्टिंग जाल है, ये सिर्फ और सिर्फ बहिर्पोषी कवक मूल यानी एक्टोमाइकोराइजा के अंदर ही बनता है। इसके अलावा जो ये माइसीलियम रहता है, वो वल्कुटीय क्षेत्र से पहले ऊपर की साइड क्या करता है? 2 से 3 परतीय आच्छद बना लेता है, शीत बना लेता है, शीत यानी आच्छद बना लेता है, जिसको हम क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं। इसका मेंटल का निर्माण भी सिर्फ और सिर्फ किस में होता है? बहिर्पोषी कवक मूलों के अंदर ही होता है। अब ये जो बहिर्पोषी कवक मूल है, ये किसके अंदर निर्मित होती है? मतलब किन पादपों की मूलों के अंदर हमें देखने को मिलती है? तो ये हमें देखने को मिलती है पाइनेसी के अंदर, सेलिकेसी के अंदर और फैगेसी के अंदर। इन जो कुलों के अंदर हमें है ज़्यादातर बहिर्पोषी कवक मूल देखने को मिलती है। इनको हम और क्या बोल सकते हैं? तो जो कॉनिफर्स रहते हैं, जो पाइनेसी के अंदर जो कॉनिफर्स रहते हैं, उनके अंदर हमें बहिर्पोषी कवक मूल देखने को मिलती है। और ये जो है ज़्यादातर नहीं पाई जाती, ये सिर्फ और सिर्फ 4 से 5% पादपों की मूल के अंदर पाई जाती है। और इसके अलावा अब दूसरी आती है अंतःपोषी कवक मूल यानी एंडोमाइकोराइजा। अब जैसा कि इसका नाम बता रहा है कि ये कैसी है? अंतःपोषी है। यानी ये जो वल्कुटीय क्षेत्र की कोशिकाएं रहेगी, जो कॉर्टिकल सेल्स रहेगी, कॉर्टिकल सेल्स रहेगी मूल की, उनके बीच के अंदर यानी उनके अंदर भी चली जाएगी। तो ये कैसी है? इंट्रासेल्यूलर प्रकार की है, इंट्रा सेल्यूलर प्रकार की है, यानी अंतरा कोशिकीय प्रकार की है। यानी ये जो कोशिकाएं रहती है, ये जो कोशिकाएं हैं, इनके अंदर भी जो मूल है, मतलब कवक है, कवक का जो जाल रहता है वो बन जाता है। परंतु ये जो कवक जाल है, कोशिकाओं के अंदर बनने के बावजूद भी जो कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली होती है उसको नष्ट नहीं करता है, उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। और ये कोशिकाओं के अंदर की साइड जो कवक अपना नेटवर्क बनाती है, उसको हम क्या कहते हैं? आर्बस्कल्स कहते हैं। या फिर कभी कभी क्या होता है कि अगर ये कवक जो है इसके अंदर जाएगी तो ऐसे काफ़ी सारी क्या कर लेगी? पुट्टिकाएँ बना लेगी, जिनको हम कहते हैं वेसिकल्स। वेसिकल्स यानी हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं? पुट्टिकाएं। तो ये पुट्टिकाएं और आर्बस्कल्स का निर्माण होने की वजह से ही अंतःपोषी कवक मूल का दूसरा नाम क्या है? अंतःपोषी कवक मूल का दूसरा नाम है
ये जो अंतःपोषी कवक मूल रहती है, इनके अंदर आर्बस्कल्स और वेसिकल्स का निर्माण होने की वजह से इनको हम क्या कहते हैं, वेसिक्यूलर आर्बस्कल या आर्बस्क्यूलर माइकोराइजा। यानी वेसिकुलर आर्बस्कुलर कवक मूल, इनका दूसरा नाम क्या है, वेसिकुलर आर्बस्कुलर कवक मूल। किसकी वजह से, तो आर्बस्कल और पुट्टिकाओं के निर्माण की वजह से ही इनका दूसरा नाम क्या पड़ा है, अंतःपोषी कवक मूलों का वेसिकुलर आर्बस्कुलर कवक मूल। अब इनका निर्माण किसके अंदर होता है, इसमें ना तो क्या बनता है, हार्टिंग नेट का निर्माण होता है, ना मेंटल का निर्माण होता है। अब ये किस किस के अंदर उपस्थित रहती है, तो ये पाई जाती है ऑर्किडेसी के अंदर, आर्बुटॉइडी के अंदर, एरिकॉइड्स के अंदर यानी जो इरिकेल्स गण रहता है उसके पादपों के अंदर, और इसका एक फेमस एग्जाम्पल तो सुना होगा जिसका नाम है मोनाट्रेपा। ये एक मृतोपजीवी पादप है जो क्लोरोफिल रहित होता है, उसके अंदर भी जो वेसिकुलर आर्बस्कल माइकोराइजा यानी अंतःपोषी तरीके की कवक मूल होती है उनका निर्माण होता है। तो ये था अंतःपोषी और बहिर्पोषी कवक मूल, जो कवक मूल का प्रकार रहता है। तो इसी के साथ जो हमारा माइकोराइजा वाला टॉपिक था ये पूरा होता है। और आपको ऐसे काफ़ी सारे टॉपिक्स जो हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, इनके डिटेल नोट्स चाहिए हो तो आपको वो प्रोवाइड हो सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर। ऐसे अनगिनत टॉपिक जो आपके सिलेबस के लिए होते हैं, सिलेबस में दिए हुए रहते हैं, जिनके हम डिटेल नोट्स प्रोवाइड करते हैं। इवन जो सिलेबस वाइज नोट्स है वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं हमारे प्लेटफॉर्म 12+ पर, जहाँ पर आप में से कोई भी स्टूडेंट हमसे जुड़ सकता है हमारे ऐप के माध्यम से, जिसका नाम है 12+ ऐप। वहाँ पर आपको हमारे सारे कोर्स पूरे ईयर के लिए 599 बहुत ही रीजनेबल रेट के अंदर प्रोवाइड है, जिसके अंदर आपको सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग डिटेल लेक्चर वीडियोस, डिटेल लेक्चर नोट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। उसी के अलावा हम टेस्ट सीरीज, एग्जाम से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस रहते हैं, जो भी डाउट रहते हैं, वो हम लोग सॉल्व करते हैं हमारे प्लेटफॉर्म 12+ पर। तो आप लोगों के लिए हमने बहुत ही इजी तरीका अपना रखा है, जिसके अंदर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 599 में हम आपके पूरे के पूरे ईयरली कोर्स के डिटेल नोट्स विद वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं हमारे 12+ प्लेटफॉर्म पर। तो इस प्लेटफॉर्म पर आप हमसे जुड़िए। थैंक यू।